सो गाइज, जब तक जेई मेंस की डेट नहीं आई थी, एग्ज़ाम डेट, तब तक लगता कि एक बार डेट आ जाए तो हम फुल डिटर्मिनेशन के साथ में पढ़ाई करेंगे। लेकिन अब जेई मेंस की डेट आ चुकी है और अब जब आपको अपने फुल कमिटमेंट के साथ में आउटपुट देना है, 10 से 12 घंटे लॉन्ग आवर्स नाउ रिक्वायर्ड टू स्टडी, तो वो जो सिटिंग आवर्स है वो अब नहीं बन पा रहा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। कंटिन्यूसली आप आधा घंटे बैठते हो, आधा घंटे बैठते तुरंत हमें लगता है कि यार मोबाइल से हम स्टेटस चेक कर लें, या जो कंटेंट है मेरा उसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल्स की कमी है, PYQs मुझे कहाँ तक करने हैं, एडवांस लेवल का करना है नहीं करना है, और मेरे पास में शॉर्ट नोट्स, मैं पूछता हूँ उस फ्रेंड से कि उसने कहाँ तक किए हुए हैं। ये सारी क्वेश्चंस जो है पूछने की इच्छा होती है। किसी न किसी बहाने से जो माइंड है आपका आपको सिटिंग चेयर से उठा देता है और विद इन हाफ एन आवर आप उठ के बैठ जाते हो और किसी न किसी बहाने से कोई दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो गाइज, आज का वीडियो यही हम लोग बहुत ही माइन्यूटली देखने वाले हैं कि कंटिन्यूसली किस तरह से 12 आवर्स की डेली सिटिंग अगर होगी तो ही आगे बात हो पाएगी। अगर आपका कमिटमेंट सॉलिड है तो फिर ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्रैक्टिकली, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी जो सिटिंग टाइम है, सो दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग आवर्स, बिकॉज डेली नाउ 12 to 14 आवर्स ऑफ स्टडीज रिक्वायर्ड। लेस देन 40 डेज बाकी हैं। अब उन 40 डेज को आप किस तरह से वर्कआउट करते हो सो दैट आप डेली का आउटपुट आपका 12 घंटे आना चाहिए। इधर नींद भी पूरी होनी चाहिए, मेंटली और फिजिकली आप जो है बिल्कुल बैलेंस में रहो सो दैट यू कैन डू इट। तो आज इस वीडियो में अपन वही काम करने वाले हैं, वही चीज़ सीखने वाले हैं कि किस तरह से वर्कआउट होगा गाइस। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमारे जो ब्रेक्स होते हैं, टी ब्रेक्स है, हम बाथिंग ब्रेक्स है, लंच है, डिनर है, ये सारे जो ब्रेक्स हैं इनको आप यूटिलाइज करोगे अपने जो स्टडी के बीच में जो ब्रेक देते हैं उसमें ही उनको फिलर का काम करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट, जो एग्ज़ाम टाइम आपका है, एग्ज़ाम टाइम कौन सा, 9 to 12 आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये जो 9 to 12 का टाइम है, दिस इज़ 9 to 12। और इस टाइम में आप पक्का रखिए कि जो 3 आवर्स है, 3 आवर्स डेली 3 आवर्स आपको यहाँ पे देने ही देना है। इस बीच में आपको ब्रेक नहीं देना है और ये एक ही स्लॉट रहेगा क्योंकि इसी टाइम में आपको एग्जाम में भी अपियर होना है। तो ये टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि डेली आप यहाँ पे एक डेली फिक्स कर लीजिए, डेली 1 मॉक टेस्ट, और वो टेस्ट जो होगा 1 सब्जेक्ट का ही होगा, एक ही सब्जेक्ट का आप दे लीजिए, और यू कैन डिसाइड द 1 चैप्टर ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो है NTA अभ्यास ऐप पे, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। और वैसे भी आप दे सकते हैं इंडिविजुअली, बहुत सारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं सिंगल चैप्टर का भी, तो वो भी चीज़ें अवेलेबल है। सो यू कैन गो, आप जो भी चैप्टर तैयार कर रहे हैं ध्यान रखिए कि ये डेली के लिए जो 3 आवर्स है वो फिक्स हो गया, इस बीच में उठना नहीं है और आपको ये 3 घंटे तो डेली मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। बाकी हम बात करते हैं कि देखिए, इसमें जो शेड्यूलिंग कर रहे हैं, यहाँ हम ये चीज़ नहीं देखने जा रहे हैं कि आप कितना पढ़ते हो, रात में पढ़ रहे हो, दिन में। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जिस टाइम में एग्ज़ाम देना है, बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी वैसी सेट होनी चाहिए कि 9 to 12 में आप फुल एक्टिव रहें, ठीक है। तो वो तो करना ही करना है। अब आपको क्या करना है, बाकी जो दूसरा टाइम है, आपको दिन में जो शॉर्ट नैप लेनी होती है, तो वो नैप का आप टाइम डिसाइड कीजिए। ये बेस्ट होता है 15 मिनट्स। और बाकी जो टाइम होते हैं, तो आपको क्या करना है कि आफ्टर एवरी, जो रेगुलर इंटरवल के बाद में, जिसके बाद में आप बीच में एक गैप दोगे, आफ्टर एवरी 55 मिनट्स, देखिए 12 के बाद में 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, और दिस इज 3 PM, राइट, दिस इज द टाइम। और इस बीच में आप क्या करेंगे, 55 मिनट्स एक रेगुलर प्रैक्टिकली गैप आपको जो रखना है वो रखना है कि आफ्टर एवरी 55 मिनट्स आप, अगर नहीं भी हो रहा है और आपने रेगुलर कंटिन्यूसली इस 9 to 12 स्लॉट को छोड़ दीजिए, ये तो एक ही स्लॉट रहने वाला है। बाकी की बात कर रहा हूँ मैं
कि अगर 12 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, अगर इस बीच में अगर कुछ दूसरा रीज़न नहीं बन रहा है, आपका लंच टाइम नहीं है, कोई और दूसरी चीज़ें नहीं है और बाथिंग ब्रेक नहीं है, बाथिंग जैसे मान लीजिए दिन में 1 बार बात लेनी है, 2 बार बात लेनी है, तो वो भी एक बहुत अच्छा आपको ब्रेक टाइम मिल जाता है उसका। सो आप 10 मिनट्स का वो जो टाइम है उसको बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो। आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाओगे एंड अगेन यू विल कम टू द योर चेयर, ठीक है, तो वो आ जाओगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आफ्टर एवरी 55 मिनट्स, आफ्टर एवरी 55 मिनट्स यू हैव टू टेक वन ब्रेक। और ये जो ब्रेक है 55 मिनट के बाद में जैसे ही लेते हैं, आप डिपेंड करता है कि अगर आपको कुछ दूसरी चीज़ें आप नहाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकती कि 10 मिनट्स के अंदर 5 मिनट्स में आप वापस आके अपनी जो स्टडी टेबल है वापस उस पर स्टडी चेयर पे आके बैठ जाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू टेक द 10 मिनट्स गैप देयर, तो वो 10 मिनट का चलेगा यहाँ पे। और इस तरह से आप पूरा दिन का शेड्यूलिंग कर दीजिए और हर 55 मिनट के बाद में 5 मिनट्स का गैप या आफ्टर एवरी 50 मिनट्स देयर इज़ अ 10 मिनट्स गैप, और उसको चलाते चलिए और दिन भर की लॉग बुक भी भर दीजिए। मैं ये बात कर रहा हूँ इनिशियल डेज में, अभी 40 डेज बाकी हैं और किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ करना है तो वो वैसे एक ही बात है, अगर किसी स्टूडेंट का कमिटमेंट फुल है तो उसके लिए दिन क्या रात क्या वो तो फिर जो है पागल की तरह लग जाएगा, उसको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि दिन कब होगा रात कब होगी। तो लेकिन ये तो है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि 9 to 12 जो जिस टाइम में उसे एग्ज़ाम देना है तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक इस टाइम में सेट करनी पड़ेगी, वो तो है ही है। बाकी का आप इस तरह से पूरा सेट कर सकते हो और जब ये चीज़ें सेट हो जाएंगी तो आपका जो सिटिंग आवर्स है वो धीरे धीरे, अभी 5-6 घंटे हैं तो आपको अगर 12 आवर्स बनाने हैं तो इसी तरह से आप कर सकते हो। बीच में आप गैप दीजिए लेकिन आधे आधे घंटे में उठ के मत बैठ जाइए, क्योंकि जो हमारा जो माइंड है, जो आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अगर नहीं रही थी तो वो आपको बार बार चेयर से उठा देगा, स्टडी चेयर से बार बार उठा देगा। तो उसके लिए जो एक ही चीज़ काम करती गाइस वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट ये लेके बैठना है कि अभी अब अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ तो इस बीच में मैं नहीं उठूँगा। पेरेंट्स को बोल दीजिए कि इस बीच में कोई नहीं, फ़ोन आपका साइलेंट करके उसको उल्टा करके फ़ोन को रख दीजिए, वो स्टेटस वगैरह कोई चेक नहीं करना है, किसी फ्रेंड से बात नहीं करनी है, या कोई आपको जो आपकी स्टडी रिलेटेड किसी भी तरह का जो कंटेंट है या स्टेशनरी आइटम है वो सब पहले लेके बैठिए, क्योंकि माइंड इतना चालाक है वो किसी न किसी बहाने आपको उठा देगा। फिर आप वो छोटी सी 1 मिनट ये मैं कर लेता हूँ ऐसा करके आप उठ के जाएंगे और उसके बाद में 20 मिनट बाद आप आएंगे तो वो आपका वापस टाइम इस तरह से ब्रेक होता रहेगा। तो जब आप टी ब्रेक लेते हैं दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम कि वो आपने 50 मिनट्स पढ़ा और उसके बाद में जो ब्रेक दिया, और जब आप ब्रेक देंगे तो उस टाइम में पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। देन यू विल बिकम द रिफ्रेश एंड यू विल कम टू द स्टडी एंड दैट इज़ हाउ यू कैन डू द फॉर द 12 आवर्स स्टडी कर सकते हैं। इंटरनल एक कमिटमेंट डेली का बना हुआ है और लॉग बुक अगर हम भर रहे हैं तो ये लॉग बुक वगैरह भरना भी ये खाली इन चीज़ों को आपको हैबिट बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर आपकी हैबिट अच्छी बन गई 12 आवर्स टू 14 आवर्स आप डेली अगर कर पा रहे हो तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती। आपको पता है कि मैं 12 आवर्स का आउटपुट दे रहा हूँ और उस आउटपुट में भी जो है मीन्स प्रोडक्टिव आउटपुट होना चाहिए, मीन्स दैट इज़ नॉट अ टाइम बेस्ड आउटपुट कि आपने 12 घंटे किए तो वो 12 आवर्स में आउटपुट कितना निकल के आया वो कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, वो चीज़ भी समझ में आनी चाहिए। आई थिंक आई हैव स्टेटेड माई पॉइंट। ऑल द बेस्ट गाइज।